अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सब, खैरियत से हैं। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन। आज ये खाने की जो है ना वो वीडियो नहीं थी। आज ज़रा अपने स्किन के हवाले से थी एक छोटी सी वीडियो। मैं अपनी स्किन के लिए जो है ना क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो बताने लगी थी और किस तरीके से करती हूँ। ज़ाहिरी बात, आप बार बार बर्तन धोती हैं, हाथ ख़राब होते हैं। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो मैं बहुत कम आजकल केयर कर रही थी। तो मैंने ऐसे ही ना बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने कहा क्यों ना अपनी प्यारी व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो मैं जो है ना अपनी स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। मेरी नॉर्मल स्किन है, ना ड्राई है ना ही ऑयली है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही थी, मैंने बेसन लिया था 2 टेबल स्पून। नॉर्मल जो चने की दाल का बेसन होता है वो 2 टेबल स्पून लिया। दही मैंने जो था वो ले लिया, ये टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून मैंने भर के ली और एक मैंने आधी डाली। 1.5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ले लिया। साथ लेमन था वो डाले ड्रॉप। ये दिखा रही थी कि ये जो है ना फुल भर के 1 टेबल स्पून और टीस्पून 1.5 डाली है मैंने। तो ये शहद है, ये शहद जो है ये आपको पता कितनी बीमारियों का इलाज है। और ये शहद जो है ये तकरीबन ½ टी स्पून मैंने अपने उसमें डाल दिया, जो मैं पेस्ट बना रही थी। मैं घर के टोटके ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्किन के लिए हो। मैं पार्लर बिल्कुल नहीं जाती। यहाँ पे भी पार्लर हैं जर्मनी में, मैं बिल्कुल नहीं जाती। हाँ, बाल कटवाने थे तो तब गई थी, बालों के वो बहुत ख़राब हो रहे थे, उनकी सेटिंग करवानी थी। अदरवाइज़ जो है ना मैं सारा कुछ कोशिश होती है कि घर में ही करूँ। तो ये जो लेमन लेमन है ये मेरे पास ऑलरेडी इसका तकरीबन आधा रस निकाला हुआ था। तो 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया लेमन। इसके अंदर अंदर जो है ना बेसन है, इसके अंदर दही है। ये नॉर्मल स्किन के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अंदर जो है बेसन, बादामों का ऑयल, लेमन और दही, इन 4 चीज़ों के साथ मैं अपनी ये वाली जो है ना बड़े मज़े की जो है ना बना रही हूँ एक अब हाथों के लिए और मुंह के लिए पेस्ट बना रही हूँ। तो योगर्ट मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। ये 3.5 वाला था। योगर्ट कोई भी हो आपके पास, जितना खट्टा योगर्ट होगा इतने मज़े का होगा। हमारे ये वाला इतना खट्टा नहीं होते ये वाले योगर्ट। तो आपको पता है ना कि कितना फ़ायदा है योगर्ट का है। उसमें कैल्शियम होती है, विटामिन सी होता है। और जिसके मैदे में बहुत मसला होता है, बाज़ लोग कहते हैं जी मैदे के मसले के लिए दही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब एक चीज़ अपनी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो नुकसान में रहती है। तो सुबह उठ के मैदे के जिनको प्रॉब्लम होती है उनको सुबह उठ के एक जो है ना वो स्पून 2 टेबल स्पून ज़रूर खानी चाहिए, जिनको मैदे का मसला है। कॉन्स्टिपेशन के लिए दही बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। मैं कई दफ़ा ऐसे होता है कि सुबह मुंह नहीं धोती, हाथ धो के अगर नमाज पढ़ी है, वुज़ू किया है, तो पहले मैंने योगर्ट खाया है, दही जो है वो खाया है, एक छोटी छोटी वाली जो होती है ना वो। तो ये मैंने पेस्ट बना के ले आई थी। मैं अंदर कमरे में ही बैठी काउच पे। तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने हाथों पे और अपने मुंह पे मैंने पहले लगाया था। और वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, सॉरी। तो लेकिन हाथों पे बता रही थी कि हाथों पे मैं किस तरीके से जो है ना इसका मसाज करती हूँ। देसी टोटके सबसे बेस्ट होते हैं, ना ही उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना ही इनसे एलर्जी होती है। हाँ, लेमन से एलर्जी हो सकती है, लेकिन जब से मुझे जो है ना इंजेक्शन लगे हैं ना इसके जो होता है एलर्जी के, तो उसके बाद मुझे अब लेमन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अब मैं लेमन सलाद में भी खा सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने बेसन जो था, बादाम का ऑयल, बेसन, इसमें शहद और इसमें दही डाल के मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया और ये मैंने हाथों पे लगा दिया। मुंह पे मैंने ऑलरेडी लगा लिया था क्योंकि वो तो मैंने आपको दिखाना नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो हाथों वाला दिखाती हूँ। इसको मैंने 15 मिनट हाथों पे रखा है, 10 मिनट रखा है। उसके बाद मैंने लेमन का जो छिलका, ये आपके सामने जो लेमन आधा कटा हुआ था ना, इसी के साथ मैंने इसकी अच्छी तरीके से रगड़ाई की है। मुंह पे मैं डायरेक्ट नहीं लेमन इस तरह लगाती, मुंह पे हाथ पे डाल के मिक्स करके किसी चीज़ में फिर लगाती हूँ। अदरवाइज़ हाथों पे मैं इसी तरीके से लगा लेती हूँ। तो एज की भी होती है, एज के हिसाब से भी इंसान के चेहरे में जो है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जब इंसान खुश होता है ना
तो खुशी में इंसान का चेहरा वैसे ही बहुत चमकता है। और आपको पता आजकल तो हर घर में टेंशनें, किसी को बच्चे की टेंशन, किसी को हस्बैंड की टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हिसाब से बहुत लकी हूँ कि अल्लाह पाक ने हर तरह से जो है ना वो खुशियाँ अता की हुई हैं। फिर इतने प्यारे प्यारे बहन भाई मुझे मिल गए हैं यूट्यूब पे, तो वो इतना हौसला अफजाई करते हैं और उस वजह से भी बड़ा जो है ना इंसान में फ़र्क आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, मैं बता रही थी हाथों को भी मैंने सीधे तरीके से, क्योंकि आज मैंने गाजरें काटी थी तो उसकी वजह से हाथ बहुत ज़्यादा जो थे ना पीले हो गए थे। तो ये जो था ना, ये जो बेसन, ये जो हम बेसन है, इसके इतने फ़वाइद हैं। बेसन दिल की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन की रोटी देनी चाहिए। शुगर के मरीज़ जो होते हैं, मैं अपने हस्बैंड को कभी कभार देती हूँ। और इसमें जब आप बेसन का आटा गूंदें, इसमें सफ़ेद ज़ीरा मिक्स कर लें और इसमें आप जो है अजवाइन डाल के वो आप दे सकते हैं। और जो रोगने बादाम जो मैंने इसके अंदर डाला है, वो अगर आप नीम गर्म दूध में रात को सोने से पहले, जिनको चक्कर आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दिमाग की खुश्की को दूर करता है, बालों को सेहतमंद बनाता है। पेट में जो कब्ज़ हो जाती है उनके लिए दूध में डाल के पीने से बड़े फ़वाइद हैं, अगर कोई करना चाहे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। और ये शुगर को भी जो है ना, ये रोगने बादाम उन मरीज़ को भी हमें देना चाहिए। और मेरे हस्बैंड नहीं पीते, कहते हैं दूध में से स्मेल आती है। मैं पी लेती होती हूँ, अक्सर पी लेती हूँ, हालांकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना ही तो शुगर है और बीपी का मसला पहले होता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई टैबलेट नहीं मैं खाती। लेकिन ये है कि मैं अपनी सेहत के लिए खुद जो है ना, मैं रोगने बादाम जो है ना उसको दूध में डाल के रात को, रोज़ाना नहीं पीती लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर, हफ्ते में एक दफ़ा हल्दी, 1 से 2 दफ़ा हल्दी और थोड़ा शहद मिला के पी लेती हूँ। और शहद के फ़वाइद भी आपको पता है कितने ज़्यादा हैं। गर्म पानी में सुबह उठ के जो है ना नहार मुँह पीना चाहिए। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। लेकिन जिनको शुगर होता है वो अपने डॉक्टर से पूछ के तो फिर शहद लें। उसके अलावा गले की एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश होती है, गले में दर्द होता है, आप 1 चम्मच शहद ले लें। आप इसकी चाय बना के पिएं शहद की, तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं कभी कभार, रोज़ाना नहीं, कहीं 2-3 महीने के बाद एक दफ़ा आँख में शहद ज़रूर डालती हूँ। और उससे ये होता है कि शहद जो है ना डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी आंखों की खुश्की जो है ना, मैं उस दिन भी अपनी दोस्तों को बता रही थी कि आंखों में मुझे है, लेकिन फिर मैंने शहद डाला, से जलन हुई थी थोड़ी सी लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ा है। और कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल देखा आपके सामने, मैंने उसमें बादाम का ऑयल डाला और अब ये कोकोनट का ऑयल है। तो कोकोनट का ऑयल भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी भी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके सामने मैंने आधी टीस्पून लिया है और मुंह पे भी मैंने इसको लगाया था, क्योंकि मैंने मुंह पे बेसन लगाया था ना तो वो वॉश कर दिया था 15 मिनट के बाद। तो हाथों पे भी जो है ना, मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा मैं अपना जो है ना डेली रूटीन में जो है ना ये बादाम का ऑयल और कोकोनट का ऑयल ये पक्के मैंने रखे हुए होते हैं। और पाँव पे भी अक्सर मैं ये लगाती हूँ, नहाने के बाद फ़ौरन जो है मैं अपने पाँव पे ख़ास तौर पे बादाम के ऑयल के साथ या कोकोनट के ऑयल के साथ मसाज कर लेती हूँ। और ये देखें जी, हाथों पे चमक जो है ना वो आनी शुरू हो गई है। अच्छे तरीके से अगर आप अपनी स्किन का जो है ना इस मसाज करेंगे तो आपकी स्किन निखरी निखरी सी होगी, जल्दी जो है वो मुंह पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कोकोनट ऑयल से बहुत फ़वाइद है, ख़ास तौर पे बालों के लिए, जिनके बाल गिरते हैं, बाल कम हो गए हुए हैं, उनके लिए कोकोनट बहुत अच्छा है। और ये मेरी तकरीबन 1.5 महीने से बोतल जो है मैं लाई हुई हूँ और बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ये मैं पंजाब फूड वालों से लाई थी, उधर से फ्रैंकफर्ट से। बादामों का ऑयल भी उधर ही से, मैं जब इकट्ठी ग्रोसरी लेती हूँ तो फिर मैं इकट्ठा ये सामान ले आती हूँ तकरीबन 4-5 महीने के लिए। फिर जब एक बोतल ख़त्म होती है दूसरी खोल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे टोटके मैं आपको देती हूँ। और ये मैं एक्सरसाइज बता रही थी, आप कोई भी ऑयल लगा के ना बालों पे, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये मैं एक्सरसाइज बता रही थी जो मैंने हाथ का बताया था ना, कि जिनकी वेन ब्लॉक हो जाती हैं और उंगलियों में दर्द होता है और बाजू सुन्न होता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। ये मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए कि अगर आपको तकलीफ स्टार्ट होगी है ना हाथों की, तो इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से अगर आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे ना रोज़ 10 दफ़ा, सॉरी 10 दफ़ा इस तरीके से करना, दिन में 5 दफ़ा।
लेकिन 10 दफ़ा मूवमेंट जो है ना अपने अंगूठे की इस तरीके से करनी है ताकि आपकी ऊपर नीचे उंगलियों को करना है। उससे बड़ा फ़ायदा होता है, आपकी जो बर्न वेन्स होती हैं ना वो खुल जाती हैं, जो खून की ब्लॉकेज होती है ना वो खुल जाती है। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।